आज की इस लेसन में हम दशमलव संख्या में जोड़ना और घटाना कैसे होता है यह देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारी विभिन्नताएं होती है, ठीक है, जोड़ने टाइम और घटाने टाइम दोनों में। लेकिन एक चीज़ कॉमन होता है वो यह है, देखो पूर्णांक जो संख्या होती है, पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या के साथ संख्या के साथ होता है जोड़ना और घटाना, ठीक है, जोड़ना और घटाना होता है। और दशमलव संख्या का दशमलव संख्या के साथ होता है, ठीक है, जोड़ना और घटाना दोनों में। तो दशमलव के साथ जोड़ना और घटाना, और पूर्णांक संख्या जो पूर्णांक मतलब पूर्णांक जो दशमलव नहीं है, ठीक है, वो आप जानते हैं, उनका पूर्णांक के साथ जोड़ना और घटाना होता है। तो पहले एग्जांपल यह देखते हैं, क्या जोड़ना दिखाता हूँ मैं आपको, जोड़ना कैसे होता है। जोड़ना अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे एक दिखाऊं, देखो एक देखो जिसमें ये 35, ठीक, प्लस एक और संख्या ले लेते हैं 35, ये क्या पूर्णांक है। मैं एक दशमलव ले लेता हूँ, दशमलव बाद मान लो 5 ले लिया, ठीक है। अब देखो एक पूरी पूर्णांक है और एक दशमलव संख्या है, लेकिन इस दशमलव संख्या में क्या है, एक पूर्णांक है और ये दशमलव के बाद संख्या जो होती है उसको दशमलव संख्या बोलते हैं, और इधर जो पूर्णांक है ये। तो इस स्थिति में देखो 35 का इस 35 के साथ जोड़ना होगा, ठीक है, और यहाँ पे दशमलव नहीं है तो कैसे करेंगे, इधर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस स्थिति में देखो हमेशा ना, अगर दशमलव को दशमलव के साथ होना है तो हमें दशमलव लेना पड़ेगा। देखो कैसे, 35 लिए, ठीक है, इसमें दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव के बाद हम एक जीरो लगा दिए। ऐसे हमेशा नई दशमलव संख्या नहीं है तो दशमलव लेकर जीरो लेना होता है, जीरो, ठीक है। अब इस 35 को लेता हूँ, ये देखो ये 35 यानी पूर्णांक के साथ, और ये 5 देखो इधर, ठीक है, जोड़ना है तो आसानी से आप जोड़ लोगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 5 शून्य में 5 जुड़ेगा तो 5, ये दशमलव यहीं पे, ठीक है, 5 5 10, हासिलाई 1, 3 3 6 6 1 7, देखो 35 35 70 होता है, और ये आधा था तो 70.5, ठीक है। ये एक कंडीशन है। एक और दिखाता हूँ, ये पहला। दूसरा कंडीशन जोड़ने में यह देखो, अगर 2.5 को जोड़े जाए 6.15 के साथ, तो अब यहाँ देखो दोनों में दशमलव संख्या है, लेकिन इसमें एक दशमलव संख्या है, इसमें दो दशमलव संख्या है। अब इस स्थिति में कैसे, सेम यही सबसे अधिक इसमें है, इसमें 2 दशमलव है, तो हम करेंगे क्या, इसमें दशमलव बाद एक और जीरो लगा देंगे, ठीक है। देखो ऐसे 2 दशमलव किए, ये 5 को ले लिया मैं। अब अभी रुको, इस 6 को लिया मैं, इस पूर्णांक के नीचे दशमलव बाद लेता हूँ ये 1 और ये 5, जोड़ना है हमको, जोड़ना है भाई, ये देखो। अब देखो इसमें इसको कैसे जोड़ेंगे, दशमलव के साथ होता है, इसका तो है ही नहीं ऊपर में, तो एक जीरो फिर लगा दो, तो दशमलव बाद 2 संख्या हो गई, और इसका भी दशमलव बाद 2 संख्या ठीक है। अब आराम से जोड़ लो, हमेशा यही करना, जीरो लगाना, ठीक है, जोड़ते समय भी और घटाते समय भी। तो ये 5 5 5 शून्य 5 और शून्य जोड़ेंगे तो 5 5 और 1 6, दशमलव और 6 2 8। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है, जोड़ना। अब एक सबसे बड़ा दिखाता हूँ, बड़ी संख्याओं में अगर 51.08 रहे, ठीक है, प्लस किया जाए किसके साथ, 48.92 के साथ। अब इसमें देखो 2 दशमलव इसमें, 2 दशमलव इसमें, तो आपको किसी प्रकार की शून्य लगाने की जरूरत नहीं है, बस पूर्णांक के साथ,
ठीक है। 51 48 इसको जोड़ो और इनको इसको जोड़ो, लेकिन इसमें मैंने देखो इसको करता हूँ, हल करके देखता हूँ। 48.08 है, 0 8 लिया, 9 2, इसमें क्या है ना, वो हासिल आई आएगी इसलिए इसको लिया था, ठीक है। तो देखो इसमें हासिल आई आएगा, हासिल से समझते हो ना। देखो 8 2 10, 10 का 0, ठीक है, हासिल आई 1, 9 और 1 10, ठीक है, 9 और 1 10, 10 का 0। अब हासिल आई 1 बचा है, वो इधर आ जाते हैं, ठीक है। ये दशमलव यहीं पे आएंगे, अगर 2 दशमलव है तो आंसर में भी 2 दशमलव ही आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे केवल 1 दशमलव था, 1 2 दशमलव हमने बनाए थे। इसमें 6 में था 2 दशमलव था, तो आंसर 2 दशमलव में आए। इसका हमने 1 जीरो ले लिया, दशमलव के बाद जीरो लेने से संख्या में कोई मान कमी नहीं होता। ये 2.5 था, जीरो लेने के बाद भी 2.5 ही है, तो ऐसा। अब यह देखो हासिल आई लिए थे ना, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 का 0, हासिल आई 1, 5 1 6, 6 4 10। अब इधर तो है ही नहीं, तो पूरा 10 ले लिए, तो ये 100 हुआ, ठीक है। तो हासिल आई, दशमलव का हासिल आई पूर्णांक संख्याओं में चली जाती है, यह याद रखना, ठीक है। दशमलव के साथ जोड़ेंगे तो यहीं पे न डाल देना, ठीक है, एक को यहीं पे न डाल देना, ये कह रहा हूँ मैं। तो ये है जोड़ना। घटाना दिखाता हूँ आपको, दूसरा घटाना दशमलव में। एक संख्या सबसे छोटी दिखाता हूँ मैं आपको, 9.79 को घटाएंगे 3 1 के साथ, ठीक है। और एक घटाएंगे, दूसरा घटाएंगे, देखो 26.5 माइनस 6.82, तो ठीक है। ये 2.1 है, 2.31 है, ठीक है। तो वही कंडीशन संख्या के साथ होता है और दशमलव के साथ, ठीक है, लेकिन हासिल आई चला जाता है इधर। तो यह देखो 9.79 है और ये 2.31 है, घटाना है भाई, बस वही, ठीक है। इसमें भी जीरो लेंगे, ठीक है, इसमें क्योंकि 2 दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं था, फटाक से करते हैं। 9 में 1 गया तो कितना बचेगा 8, 7 में 3 गए तो कितना बचेगा 4। ये दशमलव यहीं पे आएंगे, ठीक है। 2 दशमलव संख्या होगा जोड़ना और घटाना में, ठीक है। गुणा और भाग में परिवर्तित हो जाता है दशमलव की संख्या। तो 9 में 2 गया तो ये 7, ठीक है, ये घटाना का आंसर। यहाँ पे देखो ये 26 है, ले लिया 26.5 है, माइनस है तो ये माइनस, ये 6 है और इसके नीचे रहेगा, ठीक है, इसके नीचे दशमलव है, 0.82, ये 8 2। तो देखो अब इसमें 2 संख्या है, तो इसमें हम 1 जीरो लगा लेंगे तो 2 2 दशमलव संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 था ना दशमलव संख्या, यहाँ पे 2 था तो 1 जीरो लगा ले, 2 2 हो गया, ठीक है। 3 3 रहेंगे तब भी वही कार्य करेंगे। अब घटाएंगे 5 में 1 ले लिए, इधर हासिल आई जो भी, ठीक है, तो ये 10 हो गए, 10 में 2 गए तो 8। अब ये 4 हो गए ना, 4 हो गए और ये 8 है, तो 1 इधर लेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 में 8 गया तो 6 बचेगा। अब ये कितना 5 हो गया और इसको पूरा 25 मान लो, 25 में 6 गया तो 19 बचेगा, ठीक है, 19। ये तो आपने समझा कि नहीं पता नहीं, ठीक है, एक बार और देख लेना रिवर्स करके। वही कार्य कर रहा हूँ मैं, जो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 26.50 और ये 6.82 माइनस करो और 2 दशमलव के जब जो भी आंसर आएंगे 2 दशमलव में 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना, ठीक है। एक बड़ी संख्या दिखाते हैं और फिर कंप्लीट करता हूँ इसको मैं। ये अगर हम
51, तीसरा यह देखो 51 को घटाएंगे किसके साथ, 49.08 के साथ। तो यहीं से शुरू करना था, लेकिन क्या चूँकि हमने शून्य लेना इधर सीख गए थे, ठीक है, शून्य हमेशा लेंगे। अब यह देखो, इसमें 51 को तो पहले ले लिए, ठीक, अब 49 को ले लिए, 49.08 है। अब ये तो दशमलव है, अब यहाँ पे देखो 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 2 जीरो यहाँ पे लेंगे, ये ऐसे। अब घटाएंगे भाई, अब इसमें क्या है, हम 51 है, ये इधर लेंगे, एक इधर लेंगे, तो ये 100 हो गया, ठीक है, यानी ये 50 हो गया और ये 100 हो गया। इस 10 में इसमें एक ले लिए, 10 ये हो गया, तो ये 9 हो गया, ठीक है, तो ये 10 हो गया, 10 में 8 गया तो 2, अब ये 9 था तो 9 का 9 ले लिए, दशमलव का दशमलव, अब ये 5 में एक, इसमें एक ले लिए, तो ये 10 हो गया, ठीक है, 10 में 9 गया तो ये 1, अब ये 1 दे दिए थे तो ये 4 हो गया था, 4 4 0, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है दशमलव में गुणा भाग, जोड़ना और घटाना, ठीक है। आप 3 दशमलव को लेकर देखना, 1 2 3 4, ठीक है, इसको जोड़ना भी और घटा के भी देखना, ठीक है। 21 कर देता हूँ, 2 3 8 5, ठीक है, इसको जोड़ना भी और घटाना भी ये करके देखना, ठीक है, 3 संख्याओं में, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है।